अभी कुछ देर पहले हमारे एक मित्र आए थे और उन्होंने बीटीटी का एग्जामिनेशन भी दिया था और दुर्भाग्यपूर्ण वह सफल नहीं हो पाए। बहुत कम मार्क्स से उनका रह गया। पर बात यह नहीं है, बात यह है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को, अपनी लूप होल्ड को हमारे सामने रखे तो मुझे लगा कि हमें भी आपके सामने इस बात को रखना चाहिए। उन्हें हमसे कहा कि सुमन जी, इंसान जिस चीज़ में अपना मन लगाता है उस चीज़ में सफल होता है। आप समाज के लिए बहुत समय देते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। आप परिवार के लिए बहुत समय देते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। आप लोगों के लिए बहुत समय देते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। मतलब कि आप जिस भी चीज़ में ज़्यादा समय देते हैं वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। पर सुमन जी, हमने ये एनालिसिस किया कि यह रिजल्ट नहीं आने का क्या कारण है। तो सच्चाई यह है कि हमने दुनिया के लिए समय दिया लेकिन खुद के लिए समय नहीं दिया। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट जो होता है वो रुक गया। आप पहले खुद के लिए समय दीजिए, आप खुद उस जगह पे पहुंच जाइए, तब जाके आप दुनिया के लिए समय दीजिए। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के लिए समय देना चाहिए। सबसे पहली बात यही है कि आप चिंतन कीजिए और भविष्य में यह चीज़ रिपीट न हो इसी के लिए लग जाइए। क्योंकि समय दर समय पास होती रहती है और समय इतना जल्दी बीतता है, समय का चक्र, कि आपको फिर आपके सामने पे एग्जाम आ जाएगा और फिर सोचिएगा कि मेरा तैयारी कुछ नहीं है। तो तैयारी आपको युद्ध में जाते समय किसी भी सेना में, या थल सेना हो या जल सेना हो या वायु सेना हो, उसमें सालों भर आपको 4 बजे सवेरे उठा के परेड कराया जाता है। इसलिए परेड कराया जाता है कि युद्ध के लिए तैयार रहो। कब युद्ध की घंटी बज जाएगी और कब आपको रण क्षेत्र पे जाना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। तो युद्ध के लिए तैयार रहना है, घंटी बजेगी और सीधा फायरिंग कर देना है। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थी के लिए युद्ध है, उसका पढ़ाई 2 घंटा भी आप इस चीज़ के लिए आपको निकालना चाहिए, क्योंकि जिससे कि आपका पूरा भविष्य बन जाए। आप उस चीज़ में मन लगाइए। पढ़ने में मन किसी का नहीं लगता है, मन लगाना होता है। हम लोगों का एक जनरल कॉन्सेप्शन की एक आदत हो गया है कि एग्जामिनेशन से 2 महीना पहले पढ़े, 100% दिए, उसका रिजल्ट नहीं आया, तकलीफ में खो गए कि हमने खूब मेहनत किया, खूब सारा मेहनत किया, बहुत मेहनत किया और मेरा रिजल्ट नहीं आया। ये जनरल बात है, ये एक सच्चाई है। बड़ी स्पष्टता से उन्होंने इस सभी चीज़ों को हमारे सामने रखा और मुझे बहुत खुशी हुई। और इसको सीखते हुए, इस चीज़ को सीखते हुए, आप अगर जो भी लोग सोचते हैं कि हमारा लाइफ का ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये गलत है। आगे रास्ता बहुत लंबा है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप CTET क्रैक कीजिए, बहुत अदर स्टेज में टीचर के वैकेंसी आता है, उसको भरिए। कहीं ना कहीं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप में लगे हुए हैं तो आपको जिसका फल निश्चित मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन आपको फल मिलना है। दूसरी बात कि आजकल उल्टा हो गया है, 80% इंटरनेट से पढ़ते हैं और 20% बुक से। ये गलत है। 20% आप नेट से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन आपको 80% बुक से पढ़ना होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सोचिएगा कि कोई भी चीज़ हम पैकेज में ले लें
तो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल किसी के लिए नहीं होता है। तो आपको ग्राउंड जीरो पे मेहनत करना पड़ेगा। जो भी समय हो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सफलता का बस एक ही रास्ता है, मेहनत। और लाइफ में एक बात जान लीजिए कि कुछ बनिए या न बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए। और जब एक अच्छा इंसान रहिएगा तो किसी न किसी ट्रेड में आप अच्छा कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग सेक्टर में अच्छा करें। दुनिया में बहुत सारा ऐसा सेक्टर है, हर एक सेक्टर में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमें उस अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा मेहनत करना है, हमें बैक फुट पे नहीं जाना है, तब जाके सफलता मिलती है। किसी को भी स्ट्रगल करते रहिए, लेकिन सोच दीजिए कि हमें सफलता जिस दिन तक नहीं मिलती है तब तक हम स्ट्रगल करेंगे। जिस दिन हमें सफलता मिल जाएगी हम स्ट्रगल करना छोड़ देंगे। लेकिन स्ट्रगल लास्ट मिनट तक कीजिए। और एक बात तो जान लीजिए कि लाइफ एक स्ट्रगल है। आप जॉब पा लीजिएगा उसके बाद भी स्ट्रगल है। आदमी जब जन्म लेता है और आदमी का जब तक मृत्यु नहीं होता है तो इंसान का स्ट्रगल लाइफ होता है। तो स्ट्रगल कीजिए, सही समय पे कीजिए, क्योंकि समय जाने के बाद इसका खामियाजा थोड़ा बहुत जरूर भुगतना पड़ता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं जो एक फीलिंग है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, इसका परवाह नहीं करना चाहिए। जो सही बात है, जो आपके अंतरात्मा से जो आवाज निकलता है वो दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी तरह से नवरात्रा मनाएं, खुली मन से नवरात्रा मनाएं। मन में आगे बढ़ने की भावना हमेशा रखें, मेहनत कीजिए, लगे रहिए, रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।